अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ यासर। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं मूव कमांड के बारे में, कॉपी कमांड के बारे में एंड स्ट्रेच कमांड के बारे में और रोटेट, यानी ये चार कमांड्स जो हैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मेरी जो नई वीडियो है वो आपको मिल सके। इसके बाद मैं स्केचअप के ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाऊंगा। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है और इसके अंदर रेविट भी आता है, ठीक है, स्केचअप भी आता है, मैक्स भी आता है और ऑटो कैड भी आ जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम मूव कमांड से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल यहाँ से लेके बना सकते हैं। आप REC रेक्टेंगल का शॉर्ट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल पिक किया, देन मैसेज में आपको यहाँ पे देखें कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपने कोई सा कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे पिक करना और एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बता दूं। अगर मैं मेरी ड्राइंग इधर है, अगर मैंने इसको सेंटर में मूव करना है तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे रखूँगा माउस एरो। देन आपने जो माउस का व्हील है, बटन नहीं, जो माउस का व्हील है उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये पेन की शक्ल में यानी एक हाथ बन जाएगा। फिर आप इसको प्रेस करे रखें, छोड़ना नहीं है, और जिधर आप इसको मूव करेंगे आप उसको ड्राइंग को सेंटर में कर सकेंगे। फिर सेंटर में करने के बाद आप थोड़ा सा व्हील को आगे की तरफ जो है वो चलाएंगे तो ये जूम करेगा, पीछे की तरफ जूम बैक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ड्राइंग को पकड़ने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए आपने माउस का व्हील क्लिक करके रखना है और इसको ड्रैग कर लेना है। देन व्हील को घुमाने से ये जूम इन जूम आउट करेगा। चलें, ये तो क्लियर हो गया। अब हमने एक यहाँ पे लाइन L इंटर करते हैं लाइन कमांड के लिए। यहाँ से भी आप लाइन को ले सकते हैं वरना L इंटर कर लेते हैं। L इंटर, देन हम यहाँ पे एक लाइन जो है वो ये मैंने ड्रॉ की। अभी देखें ये टेढ़ी अगर शो कर रही है तो इसका मतलब है ऑर्थो जो है वो ऑफ है। आप F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपका जो ऑर्थो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप मैसेज में देख सकते हैं ऑर्थो ऑन का मैसेज यहाँ पे अभी दे रहा है, मैंने F8 प्रेस किया तो ठीक है। तो अभी ये ऑर्थो ऑन करने के बाद मैंने लाइन लगा ली। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको मूव करना है। मूव कमांड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपसे यहाँ पे देखें मैसेज में क्या कह रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आपने देना है। बेस पॉइंट आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूँ, ये वाला दे सकता हूँ, कोई सा बेस पॉइंट आप दे सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब मैंने एक बार क्लिक किया, माउस को आगे पीछे थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपके माउस के साथ ये रेक्टेंगल भी मूव होगा। अब मैं उठा के इधर क्लिक कर देता हूँ तो ये इधर से इधर मूव हो गया। ये देखें पहले बीच में स्पेस थी, अब वो स्पेस ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, मैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से सर्कल ले सकता हूँ। यहाँ आप C इंटर करेंगे, C लिख के इंटर करेंगे तो सर्कल की जो है नीचे मैसेज में देखें क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट आपने देना है, कोई सा दे दें। मैं इधर क्लिक करता हूँ। देन आपसे नीचे मैसेज में बात कर रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया जी इसको 6 इंच का, ठीक है। 6 इंच लिख के इंटर करूंगा तो ये 6 इंच का सर्कल बन गया। काफ़ी बड़ा रेडियस इसको मैंने दे दिया। इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा C इंटर करते हैं और रेडियस में 1 इंच देता हूँ इसको। ये देखें, अब इसको मूव करना है तो दूसरा तरीका जो मूव करने का ये है कि आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें। आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे M इंटर करेंगे। देन फिर कहेगा बेस पॉइंट बताएं। बेस पॉइंट आप इसका बेशक सेंटर बता दें, सेंटर से क्लिक करें। देन इसको माउस से उठा के अभी यहाँ पर मूव करना है तो ऑर्थो F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने से ऑर्थो आपका ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। जब तक ऑर्थो ऑन है आप इसको या तो सीधा नीचे या सीधा ऊपर या लेफ्ट या राइट पे मूव कर सकते हैं, यानी 90 के एंगल पर, ठीक है। अभी ऑर्थो ऑफ है, किसी भी एंगल पर आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए वहाँ से ये यहाँ पर मूव हो गया। मूव का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर प्लेस करना है। अब इसी सर्कल को मैं उठाकर इधर, पहले मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया था फिर मूव कमांड अप्लाई की थी। अब मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ कि पहले मैं मूव कमांड अप्लाई करूँगा। M इंटर करते हैं मूव करने के लिए, M इंटर। देन आपने मैसेज देखना है क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देन आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे देन आपने फिर मैसेज देखना है, साथ साथ मैसेज ज़रूर देखा करें। कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट।
तो बेस पॉइंट आप कोई सा भी मैंने आपको कहा है दे सकते हैं, सर्कल का सेंटर भी दे सकते हैं। मैं इधर दे देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देन मैं इसको जिधर भी लेके जाऊँगा, क्लिक करूँगा, इधर से उधर मूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड के अंदर मूव करते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। शॉर्ट कमांड भी मूव की बता दी है जो कि एम होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉपी कमांड के ऊपर। तो कॉपी कमांड का जो शॉर्टकट होता है ये पहले नोट कर लिया करें, इसका CO या CP दोनों यूज कर सकते हैं। कॉपी कमांड के लिए CO या फिर CP दोनों यूज कर सकते हैं। अब कॉपी एंड मूव में ये डिफरेंस है मेन कि मूव में एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हटकर यहाँ पर आ जाता है, यानी इधर से खत्म हो जाता है, दूसरी जगह पर चला जाता है। कॉपी में हम उसकी मजीद कॉपीज बना सकते हैं, 1 2 4 100 1000 जितनी मर्जी आप बना सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी कमांड है। जब हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे, पहले मैंने कॉपी कमांड ली, फिर आपने मैसेज देखना है, ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन आपने जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करें, देन इंटर करें। फिर आपसे नीचे देखें मैसेज में कहेगा बेस पॉइंट बताएं। बेस पॉइंट आप कोई सा सेंटर बता सकते हैं, सेंटर पे क्लिक करें, देन यहाँ क्लिक कर दें। जिधर जिधर आप क्लिक करते जाएंगे उधर उधर इसकी कॉपीज बनती जाएंगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जितनी मर्जी किसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज हम बना सकते हैं। अब हम इस रेक्टेंगल की कॉपीज बनाते हैं, तो उसके लिए पहले मैं दूसरे तरीके से करूंगा। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। पहले मैंने कॉपी कमांड अप्लाई की थी, फिर मैंने सेलेक्ट किया था। अब मैं पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, देन कॉपी कमांड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या हम टाइप कर लेते हैं CO, CP भी आप यूज कर सकते हैं, CO इंटर। देन फिर देखें कहेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप इसको कोई सा दे दें, मैं इधर क्लिक करता हूं, देन कहेगा जी आगे जिधर भी देखें स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, जिधर भी आपने इसको रखना है जस्ट उधर आप क्लिक करते जाएं, आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होता जाएगा। तो इस तरह से हम कॉपी कमांड को भी यूज कर सकते हैं। कमांड से बाहर जाने के लिए आप एस्केप की यूज करेंगे जो कीबोर्ड के ऊपर कोने पे बनी हुई है, तो आप कमांड से बाहर चले जाएंगे। तो ये तो था मूव एंड कॉपी कमांड, दोनों में आपको फर्क भी पता चल गया और दोनों तरीके से यूज करने का पता भी इसको चल गया। नेक्स्ट है जी स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड असल में यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है हम थोड़ा सा उसका साइज खींचने के लिए। स्ट्रेच का मतलब ही जैसे खींचना होता है, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आप कमांड में टाइप करेंगे REC, ठीक है, REC फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में, वो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो REC लिख के आपने इंटर करना है, देन कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर डायमेंशन देंगे इसको /@ ये अलामत लगाएंगे। मैंने डायमेंशन दी फॉर एग्जांपल 2 फीट X की, देन 3 फीट Y की, ठीक है, 2,3 फीट, इंटर। देन हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया। इसको अगर चेक करना है डायमेंशन को, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अलाइन डायमेंशन से, या आप DAL टाइप कर सकते हैं और वहाँ से भी इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। ये देखें DAL मैंने टाइप किया, इस साइड की डायमेंशन लेनी है तो ये मैंने ले ली। 2x3 फीट का मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। इसकी डिटेल आप मेरे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको स्ट्रेच करना है। मैंने इसकी ये जो लेंथ है ये बढ़ानी है, उसके लिए हम स्ट्रेच कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कहेगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप मैसेज देखें तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सिलेक्ट ऐसे नहीं करना आपने, सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा फासले पे यहाँ पर लेफ्ट क्लिक माउस का दबाना है, छोड़ना नहीं है। लेफ्ट क्लिक को दबा के रखें और ऐसे एक छोटी सी विंडो ड्रॉ करके ऐसे यहाँ तक थोड़ा सा साइज का सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब आप इंटर कर दें। इंटर करने के बाद आपसे कहेगा बेस पॉइंट दें, तो बेस पॉइंट या यहाँ से देना है आपने या यहाँ से देना है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आगे की तरफ मैं मूव करूंगा, तो जितना मुझे इसको बढ़ाना है, साथ मुझे डिस्टेंस बता रहा है, देखें आप कि इतनी बढ़ रही है लाइन, ठीक है, तो मैं साथ साथ बढ़ाता जा रहा हूँ। अगर मुझे ये बढ़ानी है 2 फीट और, तो मैं यहाँ पर 2 फीट लिख के इंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि पहले 2 फीट थी, अब ये 4 फीट हो गई है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब मजीद इसको अगर आगे बढ़ाना है तो स्ट्रेच कमांड को दोबारा यूज करेंगे। इस दफा हम शॉर्ट कमांड से यूज करते हैं S इंटर। इसका जो शॉर्ट कमांड है वो क्या होता है, जस्ट S। आपने कमांड में टाइप करना है S, देन इंटर करना है। उसी तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेगा, आपने ऐसे सिलेक्शन लेनी है, इंटर करना है। अब ऊपर वाला बेस पॉइंट मैं देता हूं आगे की तरफ 1 फीट, इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 फीट हो गया, यानी 1 फीट और आगे बढ़ गया है। इसी तरह नीचे से अगर आपने बढ़ाना है तो S इंटर करते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप नीचे से करने के लिए आप इस तरह से सिलेक्शन लेंगे, ठीक है।
ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर करना है। नीचे की तरफ बेस पॉइंट आप देंगे, इसको 1 फीट इसको डिस्टेंस दे देते हैं, 1 फीट इंटर, तो ये देखें नीचे की तरफ भी 1 फीट इसका बढ़ गया है। ठीक है जी, इस तरह से हम अपने जो है स्ट्रेच कमांड को यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रोटेट कमांड की। रोटेट कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मेरा रेक्टेंगल अलग है और ये लाइन अलग है, लेकिन अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं ऐसे इकट्ठा तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब रोटेट कमांड अप्लाई करने के लिए इसको क्लिक करते हैं, यहां से क्लिक रोटेट कमांड। देन आप मैसेज में देखेंगे कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लें, देन इंटर कर दें। उसके बाद कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस पॉइंट के गिर्द आपने घुमाना है वो बेस पॉइंट है। तो अब आप यहाँ पर क्लिक करें, इस पॉइंट के गिर्द हमें अगर इसको घुमाना है, क्लिक करेंगे, देन मैं बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाऊंगा सीधा। अगर मुझे बिल्कुल सीधा करना है इसको, तो मैं बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आऊंगा एंड क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मेरा पहले जो है टेढ़ा था, अब ये सीधा हो चुका है। सेम इसी तरह हम जो है इस बॉक्स को अगर घुमाना चाहते हैं, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूं और पहले हम रोटेट कमांड पे क्लिक कर लेते हैं, देन हम इसको सिलेक्ट करके इंटर करते हैं, फिर बेस पॉइंट मांगेगा, यहां से क्लिक करें, देन आप माउस को जिधर आप घुमाते जाएंगे, जिधर मैं क्लिक कर दूंगा उधर ये रुक जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक एंगल पर आपने घुमाना हो, जैसे मैं एक लाइन लगाता हूं एल इंटर, देन ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मुझे इसको 45 के एंगल पर घुमाना है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं कि रोटेट कमांड के लिए आपने RO इसका शॉर्ट कमांड यूज करना है, RO। तो आप RO लिख के इंटर करेंगे, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है सेलेक्ट कर लें, इंटर कर दें। देन बेस पॉइंट, बेस पॉइंट अब मैं इसको यहां से दे सकता हूं, सेंटर से दे सकता हूं, यहां से जहां से मर्जी। यहां से मैंने क्लिक किया जी, ये देखें अभी ये घूमना स्टार्ट हो गई। अगर मुझे इसको किसी एंगल पर घुमाना है तो मैं यहां से देखें स्पेसिफाई रोटेशन एंगल मांग रहा है, तो आप यहां पे एंगल दे दें 45, देन इंटर। ये देखें हमारा जो लाइन है वो 45 के एंगल पर घूम चुकी है, रोटेट हो चुकी है। ठीक है जी, इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं, M इंटर, और मूव करके इधर रखते हैं। अब मैं इसको दोबारा किसी और एंगल पे रोटेट करता हूं, तो RO इंटर करेंगे, RO इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेगा, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें, इंटर। अब बेस पॉइंट मैं यहां पर देता हूं, आप कोई भी दे सकते हैं। ये देखें अगर मैंने इसको इस तरह करना है, इस तरह करना, नीचे माउस लाऊंगा इस तरह हो जाएगा, इस तरफ माउस करूंगा इस तरफ माउस करूंगा तो इस तरह। अगर किसी एंगल पर घुमाना है तो आप जस्ट एंगल टाइप करके इंटर कर देंगे, तो आपका ये उस एंगल पर घूम जाएगा। मैं अगर यहाँ पर 35 का एंगल देके इंटर करता हूँ, देन ये 35 के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेट कमांड दो तरह से यूज कर सकते हैं। या तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर RO इंटर करें, देन बेस पॉइंट दे के क्लिक कर दें, रोटेट हो जाएगा। या आप रोटेट कमांड पहले अप्लाई कर रहे हैं, जैसे RO इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, फिर बेस पॉइंट एंड देन क्लिक दे, रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सारी कमांड्स यूज करते हैं। यानी मूव, कॉपी, स्ट्रेच एंड रोटेट कमांड के बारे में अगर किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप, और ताकि मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं। इंशाल्लाह बाकी कमांड्स भी हम बेसिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भी कवर करेंगे। मैं एडवांस भी करवा रहा हूं इंशाल्लाह। अपने चैनल पर अभी स्केचअप को भी यूज़ करना है हमने, तो वो भी देखना है कि स्केचअप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।